वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो यहाँ पे देखो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर्स की यहाँ पे वैकेंसी आउट की है। पीजीटी टीचर की अगर हम बात करें तो पीजीटी टीचर की कुछ पोस्टें यहाँ पे उसने निकाली है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की नहीं है, कुछ ही सब्जेक्ट्स की पोस्ट यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट की आपकी यहाँ पे पोस्ट है। तो इसमें आपका हिंदी है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 17 है, इंग्लिश की 11 है, साहित्य आपकी रहेगी इसकी 4 पोस्ट है। फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपकी जनरल ग्रामर है 10 पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी ग्रामर है, इसकी 7 पोस्ट है। यजुर्वेद की 1 है, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे 1 है और हिस्ट्री की भी 1 पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो आपकी पोस्टें आई है ना पीजीटी टीचर की, ये है आपकी जो आरपीएससी में आपका संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंडर ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आप इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन आपकी 31 जनवरी से होगी। कब से होगी आपकी एप्लीकेशन? 31 जनवरी से ऑनलाइन है। 31 जनवरी से आप इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट इसकी 29 फरवरी रहेगी। ठीक है, और एग्जाम की जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो भी आपकी 29 फरवरी रहेगी। फीस कितनी है इस एग्जाम के लिए? तो आपकी जो जनरल या अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो 600 इसकी फीस है। ईडब्ल्यूएस बीसी ओबीसी के लिए इसकी फीस 400 रहेगी। एससी एसटी के लिए भी 400 ही क्या है इसकी फीस रहेगी। ठीक है, अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज इसकी 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर्स है। फिर इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन रूल भी मेंशन है, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो वो रूल। चलिए टोटल यहाँ पे अगर पोस्ट बात करें तो टोटल पोस्टें यहाँ पे 52 है। ठीक है, ऊपर हमने देख ली है कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है। फिर नेक्स्ट आती है यहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान के लिए यहाँ पे क्या है, 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। काफी स्मॉल में इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है ना, लार्ज में करके देखते हैं। क्या है आपका 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री या फिर बीएड डिग्री। उसके अलावा यहाँ पे जो अदर सब्जेक्ट्स है, सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए, उसमें इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, शास्त्री और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड 2nd क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन in the concerned subject having 48% marks with शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो ये क्या है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर लेना कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। पे स्केल यहाँ पे आपका लेवल 12 के लिए रहेगा, ग्रेड पे आपका 4800 है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन रूल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि किनको कितना मिल रहा है, काफी यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें। तो देखो यहाँ पे आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और जो रिटन एग्जाम है उसमें जो आपका एग्जाम का वेन्यू रहेगा, मंथ रहेगा, वो आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा कि कब आएगी, उसकी डेट की नॉलेज, डेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें फिर आवेदन प्रक्रिया मेंशन है कि कैसे कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है, वो यहाँ पे पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। फीस मैंने आपको बताई दी है कितनी फीस रहेगी। अब बात कर लेते हैं किसकी, सिलेबस की, कि क्या इसका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल जो आपका एग्जाम होगा ना वो 450 मार्क्स का होगा। कितना होगा टोटल आपका एग्जाम? 450 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे टोटल कितने पेपर है? 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 शैल बी 150 मार्क्स एंड पेपर 2 शैल बी ऑफ 300 मार्क्स। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो पेपर 1 आपका 1.5 आवर का है और सेकेंड पेपर आपका 3 आवर्स का रहेगा। All the questions in both the paper shall be multiple choice type question. Negative marking भी यहाँ पे रहेगी। For every wrong answer 1/3 of the marks will be deduct। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज के लिए रहेगा, जिसमें फर्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 15 है।
टोटल मार्क्स आपके 30 रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग आ जाएगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टेटिस्टिक यहाँ पे ओनली सेकेंडरी लेवल तक का है, मैथमेटिक्स भी यहाँ पे सेकेंडरी लेवल तक का आएगा, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट रहेगा, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश के भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 20 यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 40 मार्क्स के। करंट अफेयर आएगा 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये क्या है आपकी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यहाँ पे है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है इसके एंड 30 मार्क्स का हो गया। फिर यहाँ पे जो फिफ्थ आपका पार्ट रहेगा वो एजुकेशनल मैनेजमेंट का है, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो ये क्या हो गया आपके टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, 150 मार्क्स ये कैरी करेंगे, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे आपका कि सेकंड सब्जेक्ट में आपके क्या क्या रहेंगे, तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे कंसर्न आपके आएंगे 55 क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल मार्क्स 110 हो जाएंगे। फिर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, ये है आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपके 55 क्वेश्चंस आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के बेस्ड पे आपके 55 क्वेश्चंस आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बेस्ड पे आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपके क्या है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इससे रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल क्या हो गए 150 क्वेश्चंस है यहाँ पे एंड 300 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर अदर देन द संस्कृत सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट के अलावा जो आपके सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, उनका ये सिलेबस है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट है वो क्या है, आपके संस्कृत से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हो गए उनका भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। वो क्या आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न वरिष्ठ उपाध्याय लेवल, और उसके अलावा शास्त्री लेवल, आचार्य लेवल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन ही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इससे रिलेटेड आपके क्या है 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार देख लेना। आरपीएससी के लिए मतलब आपके स्कूल लेक्चरर के लिए वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। थैंक यू।